हेलो गाइस, आपका मधुर गुप्ता चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। जेईई मेन 2025 आपको जान के बहुत मतलब शौक लगेगा कि ये जो क्वेश्चन पूछा गया था ना शिफ्ट 1 में, इसके जैसा ही क्वेश्चन शिफ्ट 2 में पूछा गया था 7 अप्रैल को ही। ठीक है, पी इनफाइनाइट और पीटी के बेस पे क्वेश्चन था, उससे जस्ट पहले आपको वीडियो मिल जाएगी इसके आसपास ही उस क्वेश्चन की भी, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आप अटेंशन मोड में रहेंगे तो जितने भी शिफ्ट्स के पेपर है वो भी आपको लगाने चाहिए। अगर आपका पेपर लास्ट शिफ्ट में है तो इस चीज का जरूर ध्यान रखना, ठीक है ना। चलिए, क्वेश्चन बहुत उसी के बेस पे है। ठीक है, ये रिएक्शंस आपको दे रखी है, जैसा कि मैंने बोला था कोफिशिएंट कुछ भी दे सकता है क्वेश्चन। इट वाज स्टार्टेड विद प्योर एयर। ठीक है, टाइम आपको दे रखा है 10 मिनट और इनफाइनाइट प्रेशर ऑफ सिस्टम एट टाइम टी पे आपको 160 मिनट 160 mm Hg प्रेशर आपको दे रखा है mm ऑफ Hg में, टाइम दे रखा है आपको मिनट में। यूनिट पे जरूर फोकस करें, यूनिट पे अगर फोकस नहीं किया तो दिक्कत आ जाएगी। फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन कर रहे हैं, यूनिट पे जरूर फोकस करें। बात समझ में आ गई। चलिए, तो 10 मिनट में 160 है, इनफाइनाइट में 240 है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट पे सबसे पहले अंडरलाइन करें। 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। पहला ऑप्शन, द रिएक्शन नेवर गोज टू कंप्लीशन, बिल्कुल सही बात है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कभी कंप्लीट नहीं होती है, ठीक है ना। ऐसा लगता है कि कंप्लीट होने वाली है लेकिन कंप्लीट कभी भी नहीं होती। आप उसका ग्राफ, कैसा ग्राफ जाता है, अरे कैसा ग्राफ जाता है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम का, ऐसा ही तो जाता है। ऐसा टच नहीं करता ना, हाँ बिल्कुल, ठीक है ना। चलिए, लेकिन हम इनफाइनाइट टाइम पे ऐसा मान लेते हैं कि रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन ऐसा एक्चुअल में प्रैक्टिकली नहीं होता है। तो इस ऑप्शन को देखते ही टिक मत कर देना, गलती हो जाएगी आपसे। अच्छे से पढ़ा करो कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। चलिए, तो इस रिएक्शन को हम देख लेते हैं। आइए, तो ये रिएक्शन है, मेरे हिसाब से मेरे को इसको मिटा देना चाहिए, मेरे को साइड में लिख देना चाहिए। आपसे इनकरेक्ट पूछा है, ये दे रखे हैं, ठीक है। 10 मिनट में 160 है, यहां मैं साइड में लिख देता हूं। 10 मिनट में तो 160 है और इनफाइनाइट पे 240 है, ठीक है। और मेरे को जगह चाहिए, इसलिए मैं इसको क्या कर रहा हूँ, रफ कर रहा हूँ। ठीक है भाई, आराम से आप देखें, आपको आराम से समझ में आ जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। पहले मैं एक्सप्रेशन निकालूंगा और फिर उससे आपको आंसर आराम से खुद ही समझ में आ जाएंगे। चलिए चलिए भाई, आइए इधर देखिए, यहां से रिएक्शन स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो यहां पे मैं इसको भी रफ कर देता हूं और केवल आपको ये दिखाता हूं कि ये कुछ ऐसे था। ये देखिए, ये कुछ ऐसे था। इसको थोड़ा सा मैं साइड से लिखता हूं। ए गैस से क्या बन रहा था बच्चा, 2B गैस, और क्या बन रहा था बच्चा, C गैस बन रहा था, राइट। तो बताइए, इनिशियल प्रेशर, मैं पहले फॉर्मूला निकाल लेता हूं, फिर उसके बाद अपन बात करेंगे। इनिशियल प्रेशर की अगर अपन बात करें तो मैंने मान लिया P0, ये हो जाएगा 0, क्योंकि उसने बोला था स्टार्ट कर रहे हैं हम कहां से, प्योर ए से, ठीक है ना। चलिए, प्रेशर आफ्टर टाइम T, टोटल प्रेशर आफ्टर टाइम, प्रेशर आफ्टर टाइम T, आफ्टर टाइम T, टोटल प्रेशर नहीं, प्रेशर आफ्टर टाइम T। बताओ, मैं यहाँ पे मैं मान सकता हूँ P0 Y गया होगा, बताओ यहाँ पे कितना बना होगा, जब ये Y गया होगा तो ये 2Y बना होगा, ये कितना बना होगा, Y, कोई दिक्कत। चलिए, प्रेशर आफ्टर लॉन्ग टाइम, प्रेशर आफ्टर लॉन्ग टाइम, ऐसा ही क्वेश्चन मैंने एक वीडियो में, जस्ट आपके इसको पास में ही वीडियो मिल जाएगी आपको, ठीक है। सेम क्वेश्चन, सेम कॉन्सेप्ट पे बेस है। प्रेशर आफ्टर लॉन्ग टाइम, ये क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा। रिएक्शन लगभग पूरी कंप्लीट नहीं हुई है, लेकिन लगभग हम क्या मान लेते हैं, इस केस में कंप्लीट हो गई है। इस वाले ऑप्शन को तो आपको टिक नहीं करना था, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन ने इनकरेक्ट पूछा था। क्वेश्चन ने इनकरेक्ट पूछा था, तो ये तो हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि कभी कंप्लीट नहीं होती फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। चलिए, तो यहां पे आप लिख सकते हैं, ये कितना बनेगा, इसके बेस पे ये कितना बनेगा, 2P0। अरे अगर y बराबर P0 हो गया तो ये कितना बनेगा, 2P0 बनेगा ना, और ये कितना बनेगा, P0। इतनी बात समझ में आती है। चलिए, अब क्वेश्चन ने 10 मिनट में टोटल प्रेशर दे रखा था, आइए लिख लेते हैं, पहले एक्सप्रेशन बना लें। आइए पहले एक्सप्रेशन बना लेते हैं। तो टोटल प्रेशर हम लिख सकते हैं, टोटल प्रेशर एट टाइम 10 मिनट कर लेते हैं, प्रेशर आफ्टर टाइम 10 मिनट, या आफ्टर टाइम T रहने देते हैं। टाइम कितना दे रखा है अपन को, 10 मिनट दे रखा है, ठीक है। तो 10 मिनट में टोटल प्रेशर आफ्टर टाइम T, बाद में रख लेंगे टाइम, है ना, आफ्टर टाइम T। इसको मैं किससे डिनोट कर रहा हूं, PT से। किससे डिनोट कर रहा हूं बच्चा, PT से। बताओ क्या हो जाएगा, टोटल कर लो यार, P0 माइनस वाई प्लस 2y प्लस वाई, तो y से y कट गया, तो PT बराबर यहां से क्या आ गया बच्चा, PT बराबर यहां से आ गया P0 प्लस 2y। बताओ, इतनी बात समझ में आती है।
आ जाएगा आंसर, आ जाएगा, टेंशन मत लो, ठीक है ना। टोटल प्रेशर ऑफ गैसियस मिक्सचर आफ्टर लॉन्ग टाइम, वो क्या होगा बताइए, आफ्टर लॉन्ग टाइम। अरे टोटल करो फटाफट, टोटल करो आफ्टर लॉन्ग टाइम। और ये किसको कैसे डिनोट कर रहे थे हम इसको, पी इनफाइनाइट से, बराबर क्या होगा बताइए, 2p नोट प्लस p नोट। किसके बराबर होगा ये, p इनफाइनाइट बराबर होगा 3p नोट के। बताओ कोई दिक्कत। अब जो हम एक्सप्रेशन लिखते थे, मैं आपको दिखाता हूं हम एक्सप्रेशन क्या लिखते थे, इतनी बात समझ में आ गई, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हमको k निकालना है, रेट कांस्टेंट निकालना है, इनिशियल प्रेशर ऑफ ए, ये सब निकालना है, ठीक है ना। चलिए, तो अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई तो यहां से देखिए आप, यहां से अगर आप देखें तो पहले तो मैं इसका जनरल एक्सप्रेशन लिखता हूं। जैसे k बराबर क्या होता था, 1/t ln p नोट माइनस y होता था। आराम से देखिए, ये जनरल एक्सप्रेशन है, आप इसमें लगाएंगे आंसर आराम से पाएंगे, ठीक है ना। इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप इसमें आंसर आराम से, ये जनरल एक्सप्रेशन है प्रेशर को आराम से, इसमें कोई कोफिशिएंट कोई रोल नहीं आ रहा यहाँ पे प्रोडक्ट का, ठीक है ना। ध्यान से सुन लेना आराम से अच्छे से, ये जो आपके सामने ये जो बनाया गया है वो एक जनरल एक्सप्रेशन है, ठीक है ना। चलिए, अब इसमें पी नोट की वैल्यू रख दीजिए। तो पी नोट, अरे जैसे अपन फर्स्ट ऑर्डर में k बराबर 1/t ln a नोट माइनस x पढ़ते थे ना, वैसे ही एक्सप्रेशन है, प्रेशर के टर्म में है, ठीक है ना। चलिए, अब इसकी अगर हम, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने ये सब बता रखा है, आप उसको भी जाके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो पी नोट की वैल्यू रखो, पी नोट, अच्छा पी इनफाइनाइट कितना दे रखा है हमको क्वेश्चन में, 240, तो 240 बराबर 3p नोट, तो यहाँ पे p नोट बराबर आ गया 80 mmHg। तो देखो एक ऑप्शन ये भी है, इनिशियल प्रेशर ऑफ ए इज 80 mmHg, तो ये तो सही है, क्वेश्चन ने तो इनकरेक्ट पूछा था, तो ये भी आंसर हमारा नहीं होगा। बात समझ में आ गई। चलिए, अब यहां से y की वैल्यू निकाल लीजिए, तो y की वैल्यू आप निकालेंगे, pt कितना दे रखा है 10 मिनट में, 160 बराबर p नोट है 80, और यहां से आ जाएगा 2y, तो मेरे हिसाब से आपका यहां से y बराबर आ जाएगा 40। आराम से देखिए, तो y अगर 40 आ गया तो यहाँ पे रख दीजिए, तो यहाँ पे आएगा 80 माइनस 40, क्योंकि 10 मिनट में पूछा था ना उसने, आफ्टर टाइम t मतलब 10 मिनट। हाँ भाई, तो कितना आ जाएगा 40 mmHg, ए का पूछा था। देखिए, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए आफ्टर 10 मिनट इज 40 mmHg, 40 mmHg आ गया, मतलब ये आंसर भी हमारा नहीं होगा। अब आंसर तो आ गया बी, इनकरेक्ट पूछा था, बट इसको इनकरेक्ट प्रूफ भी तो करना है, आ जाइए प्रूफ कर लेते हैं। बताओ, टी की वैल्यू कितनी है 10 मिनट, पी नोट की वैल्यू कितनी है 80, पी नोट की वैल्यू कितनी है 80, वाई की वैल्यू कितनी है 40। तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये आपको ये नजर आएगा, क्या नजर आएगा, k बराबर 1/10 ln 80 डिवाइड बाई 40, ये कट जाएगा दो बार, तो ये आपका आएगा ln 2/10, और मेरे हिसाब से ln 2 की वैल्यू सबको याद होती है 0.693 डिवाइड बाई 10, तो ये आपका k बराबर आ रहा है 0.0693 मिनट इनवर्स, क्योंकि टाइम किसमें था, मिनट में। आराम से देख, टाइम किसमें था, मिनट में। तो हमको तो दे रखा है 1.693 मिनट इनवर्स, मतलब ये हमारा आंसर क्या हो गया, गलत हो गया, और क्वेश्चन ने क्या पूछा था, इनकरेक्ट पूछा था। बात समझ में आ गई। तो ऐसा ही क्वेश्चन मैंने एक वीडियो, इसके जस्ट पास में आपको एक वीडियो मिलेगी, उसमें मैंने ये फॉर्मूला भी बताया है, ये जनरल एक्सप्रेशन है, इसका आप ध्यान रखें, इसमें ही मैंने वैल्यूज रखी है। कंसंट्रेशन की टर्म्स में आप पढ़ते थे A नोट माइनस x, यहाँ पे मैंने प्रेशर के टर्म में लिखा है। मैं ड्राइव नहीं कर रहा, इतना बहुत लेंथी वीडियो हो जाएगी, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब।